जय हिंद दोस्तों, मैं इस वीडियो में वेक्टर का कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करूंगा जो जेईई मेंस का सिलेबस में है 15 मिनट के अंदर। तो यहां पे हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हम उस तरह के क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो केवल। वेक्टर क्वांटिटी हम उस तरह के क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब सवाल ये उठता है कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो गौर करें, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। ये आपका मानिए ए है, ये ए, तो यहां पे वेक्टर ए से बी में जा रहा है, तो इसका जो लेंथ होगा ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा और इसका जो डायरेक्शन है वो ए से बी है। इसका डायरेक्शन क्या है? ए से बी। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर से, जहां पे ए वेक्टर होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए कैप। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ ऑफ द सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ए कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। कैप जो होता है वो एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना होता है और उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है। यहां पर हमको पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मैथ्स में। तो दो तरह का प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या है? तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहां पे थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल है, जहां पे डायरेक्शन दोनों वेक्टर का या तो अवे होना चाहिए या तो टुवर्ड्स। अगर एक डायरेक्शन अवे है और एक डायरेक्शन टुवर्ड्स है तो उस केस में हम थीटा एंगल नहीं लेते हैं, उस केस में हम एंगल लेते हैं पाई माइनस थीटा। तो ये था जहां पे थीटा का वैल्यू हमेशा 0 और पाई के बीच लाई करेगा। ये ए वेक्टर का मॉड जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी वेक्टर का जो मॉड है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहां पे गौर करें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम होगा। अगर दो वेक्टर के बीच एंगल एक्यूट एंगल है तो दोनों का डॉट हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो उस केस में दोनों वेक्टर का डॉट हमेशा नेगेटिव होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका 0 के बराबर होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका किसके बराबर होगा? 0। अगर हमको दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। यहां पे देख सकते हैं, अगर हमको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है तो फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मॉड, और अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए पे निकालना है तो फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉड। जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसका मॉड नीचे, जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसका मॉड नीचे। अब हम देखते हैं सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहां पे देखिए, डॉट प्रोडक्ट में जितना भी अलजेब्रिक फॉर्मूला है सब एप्लीकेबल होता है। यहां पे जैसे मॉड के टर्म्स में है तो हम अलजेब्रा में मॉड को इग्नोर करके ब्रैकेट देके देखते हैं। अगर मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उसी तरह से यहां पे अगर a प्लस बी का मॉड है तो सेम तरीके से लिखेंगे, बस ध्यान ये रखना है कि जहां स्क्वायर आएगा वहां पे मॉड भी आएगा। जैसे यहां पे a स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे मॉड a का स्क्वायर, यहां पे b स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे मॉड b का स्क्वायर, और यहां पे दो का प्रोडक्ट है तो इसको हम डॉट 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे। तो जहां स्क्वायर आएगा वहां पे मॉड का स्क्वायर देते हुए काम करेंगे, जहां पे मल्टीप्लिकेशन आएगा वहां पे बीच में हम डॉट प्रोडक्ट देंगे, वहां पे बीच में हम क्या देंगे? डॉट प्रोडक्ट। उसी तरह से a माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, b वेक्टर का मॉड का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर है तो आपका क्या आ गया? मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड आपस में बराबर होता है तब जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा? इक्वल। अब हम यहां पे देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। यहां पे गौर करें, आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, ये आपका k कैप है। बी वेक्टर आपका दिया हुआ b1i कैप b2j कैप b3k कैप। तो यहां पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो बनेगा वो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बनेगा। a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या बनेगा? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कि क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है।
तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डेफिनेशन होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप। यहां पे एन कैप क्या है? एन कैप जो है वो एक्चुअल में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एन कैप जो है वो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों है। एन कैप जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। और थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन। अब हम यहां पे देखें प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, वो आपका एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब हो गया कि यहां पे देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, अगर हम उसको इंटरचेंज कर दें तो बाहर में माइनस आए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होगा। ये एसोसिएटिव भी नहीं होता। एसोसिएटिव मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर हम पहले निकाले उसके बाद सी ले, या ए वेक्टर पहले निकाल ए वेक्टर और यहां बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ उसका क्रॉस है, तो ये जरूरी नहीं है कि बराबर आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर, ए को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर ए को हम राइट साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस के साथ भी सेम है। अगर ए वेक्टर दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है तो उस दोनों का क्रॉस जो होगा जीरो, जैसे यहाँ पे आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के सब जीरो, क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर है। सेम वेक्टर अगर है तो ऑब्वियस सी बात होगा दोनों का क्रॉस हमेशा क्या होगा? जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। यहां पे देखिए आई क्रॉस जे के बराबर होगा, जे क्रॉस के आई के बराबर, और के क्रॉस आई आपका किसके बराबर होगा? जे के बराबर होगा। अब हम यहां पे देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। यहां पे ए वेक्टर गिवन है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। बी वेक्टर है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो i कैप, j कैप, k कैप लिखें। यहां पे ए वेक्टर पहले है तो ए का कंपोनेंट a1 a2 a3, बी वेक्टर है तो बी का कंपोनेंट b1 b2 b3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, डिटरमिनेंट ब्रेक करेंगे तो निकलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अगर हम बात करें एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां पे sin थीटा होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। थीटा जो है आपका एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। अगर हम एन कैप की बात करें, एन कैप क्या था आपका? वो एक परपेंडिकुलर वेक्टर था। किस पे परपेंडिकुलर वेक्टर था? उस प्लेन पे जिस प्लेन पे ए वेक्टर और बी वेक्टर था। तो अगर ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ है, आपसे कोई पूछ रहा है एन कैप क्या होगा, तो एन कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, बाहर में प्लस माइनस, क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है। तो एन कैप क्या होगा? प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ये है एन कैप। अब हम यहां पे देखते हैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यहां पे गौर करें, ये पैरेललोग्राम है। यहां पे पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स गिवन है, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, तो इसका एरिया जो होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ये आपका पैरेललोग्राम यहां पे डायगोनल्स वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका जो एरिया होगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का हाफ। सेम फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल वेक्टर्स दिया हुआ है, डायगोनल वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, उसका एरिया निकालना है तो वही होगा डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड डिवाइड बाय 2। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में यहां पे देखिए एडजेसेंट साइड्स गिवन है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो इसका एरिया होगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। अगर तीनों वर्टेक्स वेक्टर के टर्म्स में हो तो उसका फॉर्मूला होगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले, फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर सी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर का मॉड। ये हो गया आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का जब एडजेसेंट साइड्स और डायगोनल गिवन है तो। अब हम आते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट में। ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको दो तरह का प्रोडक्ट पढ़ना है, एक पढ़ना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक पढ़ना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जिसमें इंपॉर्टेंट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है कि तीन वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब कि दो वेक्टर क्रॉस में होगा और एक वेक्टर, उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक के साथ डॉट में होगा, इसको क्या कहते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि इसका रिजल्ट तो वेक्टर होगा, लेकिन जब इस वेक्टर का डॉट इस वेक्टर के साथ रहेंगे तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी देगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर।
एक्चुअल में ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये पैरेललोपाइड क्या है? अगर आपके पास कोई एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम क्या होता है? आपका 2D शेप होता है। लेकिन अगर मेरे पास 10-15 पैरेललोग्राम है, सबको एक के ऊपर अगर हम एक रख दे तो इसमें हाइट आ जाएगा। जैसे इसमें हाइट आएगा ये पैरेललोग्राम जो है ये पैरेललोपाइड में चेंज हो जाएगा। अब पैरेललोपाइड जो होता है वह पैरेललोग्राम का 3D शेप होता है। तो अगर पैरेललोपाइड में 3 साइड हो गया, एक साइड ये और एक हाइट, अगर ये तीनों साइड वेक्टर के फॉर्म में दिया है, अगर ये 3 साइड है तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर से। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है ये वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है। किसके वॉल्यूम को? वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। यहां पे देखिए ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है। हमको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर निकालना है। तो पहले ए है तो ए का कंपोनेंट, बी है बी का कंपोनेंट, सी है सी का कंपोनेंट। इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मिल जाएगा। अब हम इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है कि ये साइक्लिक ऑर्डर को मानता है। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि यहां पे आपका ए है, यहां बी है, यहां सी है। तो गौर करिए ए बी सी एक बार मूव कर जाए तो ये क्या बनेगा? बी सी ए। देखिए बी सी ए। फिर अगर हम मूव किए तो ये क्या बनेगा? सी ए बी। तो सी ए बी। तो अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में मूव कर रहा है इन ऑर्डर, अगर साइक्लिक ऑर्डर में ऑर्डर को मेंटेन करते हुए ये मूव कर रहा है तो इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, वैल्यू हमेशा सेम आएगा। लेकिन अगर ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता तो वैल्यू बाहर में माइनस आ जाएगा। देख सकते हैं ये एबीसी है, यहां पे देखिए ये मेंटेन नहीं किया, बी ए सी है, बल्कि होना क्या चाहिए? बी सी ए। इसे बाहर में क्या गया? माइनस। अब अगर आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी डी है तो ये ए सी बी के साथ जाएगा और फिर बी भी सी डी के साथ जाएगा। यहां पे देखिए एबीसी है, अगर एबीसी कोप्लेनर हो जाए तो जरा सोचिए, अगर कोप्लेनर है मतलब क्या होगा? वो एक ही प्लेन पे होगा, और अगर एक ही प्लेन पे है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 0। अगर 3 वेक्टर में से कोई 2 वेक्टर पैरेलल हो जाए तो भी उसका वॉल्यूम क्या होगा? 0। तो यहां पे क्या है? इफ एनी 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, कोई, अब सोचिए 3 वेक्टर का कोप्लेनर होगा तो कभी वो पैरेललोपाइड बनाएगा? तीनों वेक्टर का एक ही प्लेन पे है तो वो पैरेललोपाइड बना ही नहीं सकता। अगर 3 वेक्टर में से कोई 2 वेक्टर पैरेलल हो जाए तो भी वो पैरेललोपाइड नहीं बनाएगा। अगर पैरेललोपाइड नहीं बनाएगा मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा? 0। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये देखिए इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो फर्स्ट पहले थर्ड के साथ जाएगा डॉट के साथ, बचा सेकेंड, फिर माइनस फर्स्ट सेकेंड के साथ जाएगा, बचा थर्ड। यहां पे देखिए सेम चीज हो रहा है, ये यहां से शुरू करेंगे, ये इसके साथ जाएगा, बचा बी, और फिर ये इसके साथ जाएगा, बचा ए। तो हमेशा टॉप मतलब एक्सट्रीम वाला पहले जाएगा, बीच वाला बचेगा, उसके बाद फिर बीच वाले के साथ जाएगा। यहां पे भी देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले डी के साथ गया, सी बचा, और फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी के साथ गया, बचा क्या? डी। तो ये था आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, जिसको आप याद रखें। एक रिजल्ट और आप याद रखने की कोशिश करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक रिजल्ट है। ये आपका होता है 2a वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। और अगर यहां पे माइनस हो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, सी माइनस वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहां तक आप अच्छे से करें। इस वीडियो में हम वेक्टर का जो भी जेईई मेंस का सिलेबस था, सारे कंसेप्ट को हम डिस्कस किए। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को बना लें, आपका वेक्टर का प्रॉब्लम कहीं नहीं जाएगा, वेक्टर आप आसानी से बना के आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।